अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद तलहा खान MTK। आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सच्चे इंसान में सही फैसला करने की सलाहियत मौजूद होती है, जबकि जो झूठा इंसान होता है वो हमेशा कभी भी सही फैसला नहीं कर पाता और हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसके बरक्स जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा दुरुस्त फैसले करता है, उसके फैसलों में यकीन होता है, अल्लाह ताला की रजा शामिल होती है, उसकी मदद शामिल होती है और वो यकीन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसके बरक्स जो झूठा इंसान होता है वो हमेशा अपनी अना पर, अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो कुदरत के इशारों को समझने से कासिर होता है। हमारा गोल होता है कि हम बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, उस सिलसिले में हम बारहा एंट्री टेस्ट देते हैं लेकिन हम नाकाम होते हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें कोई मॉडल अडॉप्ट नहीं करते और बहुत जल्द फेल हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छी जॉब अवेल करते हैं लेकिन बाद में वो उस जॉब में सही एक्सेल सर्वाइव नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि मोस्टली लोग वो काम कर रहे होते हैं जो उनके टैलेंट और पैशन के मुताबिक नहीं होता। एक रिसर्च के मुताबिक 97% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं वो अपने टैलेंट और पैशन से हटकर कर रहे हैं। 3% लोग हैं जो अपने आप को डिस्कवर करते हैं, अपने टैलेंट को डिस्कवर करते हैं और उसके मुताबिक अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ जो सही फैसला करने वाले लोग होते हैं वो टोटली अपने फैसलों में अल्लाह की रजा को शामिल करते हैं। वो स्ट्रगल नहीं होते, वो जिद्दी नहीं होते, वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, बल्कि वो लचकदार होते हैं। वो रोज व रोज में चेंजेस लाते हैं, वो रोज अपने आप को अपडेट करते हैं, वक्त की जरूरत को, नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हर वो चीज जो कि उनको कामयाब करे, जो उनके अंदर खामियां होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, वो उनको दूर करते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। वो ये नहीं कहते कि दे नो एवरीथिंग, वो कहते हैं कि वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। वो रोज नई से नई चीज लर्न करते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं इन दी एंड वो ही कामयाब होते हैं, जबकि जो स्ट्रगल होते हैं, जो कि स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, जो कि अपनी ही ख्वाहिश पर बैठे रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाब हो भी जाए तो उनकी कामयाबी में बरकत मौजूद नहीं होती। इसी तरह मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बीरबल जो कि अकबर बादशाह का मिनिस्टर था, अकबर ने उसको कहा कि कोई ऐसा जुमला को जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। बीरबल जो कि दानिशमंद आदमी था, उसने अपनी दानिश को यूज करते हुए, अपने फहम को यूज करते हुए एक जुमला कहा, वो ये था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस जुमले की तशरीह उसने इस ज़मन में की कि अगर आप यानी अकबर बादशाह इसको खुशी के लम्हे में कहेंगे तो आपको दुख होगा कि खुशी भी चली जानी है, जबकि अगर आप इसको गम के लम्हे में कहेंगे तो आप खुश होंगे कि आपका गम भी चला जाएगा। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज मोर्टल और इन दी एंड वही आपके पास रहना जो आपने कमाया होगा। लाइफ को बामकसद बनाया होगा तो आपका नाम लेने वाला कोई होगा। आपका मकसद अगर पूरा नहीं हुआ, अगर आपने इंसानियत की खिदमत नहीं की, कोई बड़ा काम नहीं किया, अपने टैलेंट और पैशन को यूज नहीं किया, वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, इट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया। यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट, यू आर एम्प्टी इन द एंड। तो आप गौर कीजिए और अभी अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया गया। मेरी तख्लीक का और तमाम मखलूक़ात तख्लीक का कोई मकसद होगा, मैं बेमकसद नहीं पैदा किया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने हर क्रिएशन को एक मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है, इस कायनात में भेजा है। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज वेरी प्रीशियस इन दिस यूनिवर्स। और अपना मकसद तलाश करें कि किस मकसद के तहत आप इस दुनिया में आए हैं। क्या काम है ऐसा जो कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं? क्या क्वालिटीज हैं जिसमें आप मुमताज हैं दूसरों से? आप पे टैलेंट क्या है, आप पे पैशन किस चीज का है? इस चीज को डिस्कवर करने की जरूरत है। अबव ऑल कि वो कैसा एक बहुत बड़ा मकसद है जो कि मैंने ही अचीव करना है, जो मैं अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अचीव कर सकता हूँ।
امام علی فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائشیں، ایک وہ جب اس دنیا میں آیا، دوسری وہ جب اس کو یہ خیال آیا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں. یعنی کہ آپ کا جواز ہستی کیا ہے. حدیث شریف ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے وہ بہترین ہے. اسی لیے اگر آپ نے آج ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ ہیومینٹی کے لیے کچھ کریں گے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، اپنا تن من دھن لگا دیں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے اپنا جواز ہستی تلاش کر لی. جواز ہستی تلاش کرنے کے لیے اللہ کے آگے سجدے کرنے پڑتے ہیں، اس سے شعور و آگاہی مانگنی پڑتی ہے. یا اللہ مجھے درست سمت پہ چلا، اس راستے پر چلا جس پر تم اپنے فضل و کرم نازل فرمایا. ان لوگوں میں شامل فرما جن پر آپ نے اپنا کرم کیا، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کی صحبت عطا کر جو صبح شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، جو صبح شام تجھے یاد کرتے ہیں. ان لوگوں میں بٹھا جو کامیاب ہیں. ان کتابوں سے جو ہے میرا شغف پیدا کر جو مجھے کامیاب کریں. ایسا انوائرمنٹ ہے جو مجھے کامیاب کرے، اور مجھے شعور اور آگاہی دونوں عطا کر، کیونکہ شعور کے بغیر علم ناقص العمل ہے. اسی لیے آج ہی کوشش کیجیے، اپنا جواز ہستی تلاش کیجیے، اور اپنی پیدائش کا مقصد جو بھی ہے اپنے آپ سے کوشچن کیجیے، اپنے سیلف اویئرنیس کیجیے، اپنے آپ سے تعلق پیدا کیجیے. سوچئے کیا آپ کے اندر ایسا ہے جو دکھ سے مختلف ہے. Because no two people are alike in this universe. Everything is different. So میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھنے کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی موٹیویشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.